तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उस शख्स की जिसके बारे में आप बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज चुके हो, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी मुश्किल लग रही थी। बहुत से लोग या तो इस दुनिया में नहीं रहे या कहीं चले गए तो आउट ऑफ टच हैं। तो लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कल मेरे एक मित्र मुझे मुंबई से मिलने आ गए, चंडीगढ़। वो अपने दोस्तों के साथ शिमला कुल्लू मनाली घूमने आए थे और वापसी पे उनकी फ़्लाइट चंडीगढ़ से मुंबई की थी। तो कल शाम को मुझे वो तीनों जन मिलने आ गए। उनमें से एक जो मेरे मित्र हैं पुराने, वो अंडरवर्ल्ड के अपने ज़माने के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि आजकल तो सब छोड़ चढ़ा के अपने नाते नातियों के साथ एक अमन की आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनकी कालिया, महमूद कालिया के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। करीम लाला के गैंग के साथ भी बहुत क्लोज रहे। डी कंपनी के सारे सरगनाओं को अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि आजकल एक फैशन चल गया है, कोई एक इलाके के लोगों को एनसाइक्लोपीडिया कहना, तो अगर मैं कहूँ तो वो भी अपने ज़माने के अरब गली के एनसाइक्लोपीडिया थे, आज भी हैं। तो उन्होंने जो मुझे कुछ खास महमूद कालिया के किस्से सुनाए, वो मैंने भी कभी नहीं सुने थे, लेकिन आपके साथ मैं आज शेयर करता हूँ। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खबर आपको दे दूँ। आपको पता ही होगा सबको कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉन, अपने आप को खुद ही डॉन कहने वाला, जिसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, कभी फिरौती नहीं की, कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी वांटेड नहीं रहा, कभी जेल नहीं गया, और वो आदमी भी अपने आप को डॉन कहलाता था और बहुत से लोग उसको डॉन मान भी लेते थे, उसकी इंटरव्यू करते थे, उसकी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन सुना सुना के टीआरपी गेन करते थे। उस शख्स का नाम था अली बुदेश। हमने भी उसके ऊपर एक एपिसोड किया था, उसका नंबर था 211, एपिसोड नंबर 211। आप सुन सकते हो, बहुत पसंद किया आपने तभी। तो उसमें उसको मैंने पेपर टाइगर कहा था, कागजी शेर। उस शख्स का 14 तारीख को बहरीन में उसके घर के पास ही एक लंबी बीमारी के बाद हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हो गया। अली बदेश अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसको फ़ोनी डॉन कहा करता था। वो टेलीफोन पे बहुत लोगों को धमकाना वमकाना, ऐसे ही क्लेम कर लेना, मारा किसी ने किसी को, और इसका बयान आ जाता था फ़ोन करके प्रेस वालों को कि ये काम मैंने किया, उसको मैंने मरवाया, मैंने मारा। बोल दूसरों के गुनाह टेलीफोन पे कबूल करता रहता था। खैर वो लंबा चौड़ा किस्सा है, आप मेरा एपिसोड नंबर 211 देख लीजिए, आपको फिर सब कुछ वो याद आ जाएगा। तो वापस चलते हैं महमूद कालिया के ऊपर। महमूद कालिया के साथ कैसे एनकाउंटर हुआ एयरपोर्ट पे, वो किस्सा सब आपने सुना। सबको ये भी बताया गया कि वो दुबई से आया था, दाऊद से झगड़ा हुआ था, वापस एयरपोर्ट पे उतरा और उसको पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अमोलिक ने उसको इमैनुअल अमोलिक ने उसको वहाँ पे गोलियां मार के ढेर कर दिया। लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी कुछ और है। ये वही महमूद कालिया है जिसकी बीवी अशरफ ने अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए उसने कई रूप धारे और अपना नाम सपना दीदी रख के एक लंबी स्ट्रगल की अपने हस्बैंड के दुश्मनों से बदला लेने की। उस सपना दीदी के ऊपर 3-4 एपिसोड भी हमने बनाए, जो आपने सुने, आपने पसंद भी किए। लेकिन आज हम अपने आप को महमूद रखेंगे, अपने इसको लिमिटेड रखेंगे हम महमूद कालिया के ऊपर। महमूद कालिया ने बहुत से कांड किए हैं जो हमने सुने नहीं थे, क्योंकि वो ज़माना गूगल बाबा का ज़माना नहीं था कि हर छोटी मोटी घटना अखबार में छपती थी और उसके बाद गूगल पे आ जाती थी, लोग देख के उसको पढ़ लेते थे, सुन लेते थे। तो उस ज़माने की बातें तो ढूंढनी पड़ती है।
तो मेरे ये मित्र ने एक किस्सा सुनाया कि कैसे अब एक्चुअली बात चली थी बड़े मियाँ की। मैंने उनको पूछा कि मैंने एक पीछे इरफान चिंदी के ऊपर एपिसोड किया जिसमें चिंदी के दोस्त ने कहा कि इरफान चिंदी के मर्डर के कुछ दिनों के बाद बड़े मियाँ का मर्डर भी हो जाता है। अब ये बड़े मियाँ कौन थे, ये बड़ी एक बात थी जो मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से। मुझे मालूम तो था कि वो क्लब चलाते थे, एक जुए का अड्डा भी था, जुआर का अड्डा था, और वो वहाँ पे वो काम उनका था और काफ़ी पहुँची हुई हस्ती थी। तो ये मेरे मित्र ने जो अरब गली के रहने वाले हैं, आज भी वहीं रहते हैं, इन्होंने बताया कि छोटे मियाँ का असली नाम जाहिद भाई था और जाहिद भाई का एक बड़ा भाई था शाहिद भाई। ये दोनों भाई भी अरब गली में ही रहते थे, आज भी उनकी फैमिलीज वहीं पे रहती हैं। तो हुआ कुछ ऐसे, अ, छोटे मियाँ के बड़े भाई शाहिद का मर्डर महमूद कालिया की के हाथों से कैसे हुआ, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग, आप सुनिए ज़रा। तो मेरे मित्र का कहना है कि क्राफर्ड मार्केट एरिया है मुंबई में, जहाँ पे मनीष मार्केट है, होलसेल मार्केट्स है, सारा सहारा मार्केट के अंदर स्मगल्ड गुड्स की बहुत बड़ी ग्रे मार्केट है। और क्राफर्ड मार्केट के साथ ही मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है और क्राइम ब्रांच का हेडक्वार्टर है। उसके साथ ही बिल्कुल लग के वीटी स्टेशन है और काफ़ी भीड़ भड़के वाला एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड। उस एरिया में जो होलसेल की मार्केट हुआ करती थी स्मगल्ड गुड्स की, उस पर कब्जा था कुछ गिने चुने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों का, जिनमें मुस्तफा डोसा, मोहम्मद डोसा, अब्दुल्ला डोसा, इस किस्म के लोग उसमें शामिल थे। और उन्हीं में से एक था अत्ता मकबूल, वो भी इनके साथ स्मगलिंग का काम किया करता था। उसी तरह जाहिद का मतलब छोटे मियाँ का बड़ा भाई शाहिद भी स्मगलिंग का काम किया करता था। ये बात है 1983 की, समद खान के मरने के पहले। ये वो दौर था जब महमूद कालिया का ऑलरेडी दाऊद के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया था। कहते हैं कि वो झगड़े का कारण खालिद पहलवान था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। तो उस दुश्मनी के चलते हुए महमूद कालिया ने हाथ मिला लिया अमीरज़ादा और आलमज़ेब के साथ। उनके साथ मिलके छोटे मोटे बड़े काम करने लगा। तो वहाँ से एक अंदर खाते डी कंपनी के साथ महमूद कालिया की दुश्मनी चल रही थी। लेकिन ये जो दोनों शख्स थे, अता मकबूल गोल्ड स्मगलर और शाहिद छोटे मियाँ का बड़े भाई, क्योंकि उसको बड़े मियाँ बोलते थे, छोटे को छोटे मियाँ बोल देते थे, तो ये लोगों का भी स्मगलिंग का काम था। उनकी डी गैंग के साथ जान पहचान तो थी, लेकिन ये दोनों किसी तरह से किसी भी गैंग के साथ अटैच नहीं थे। तो हर गैंग के लोग इनसे अपना असर रसूख दिखा के कुछ पैसे वैसे बटोर लिया करते थे, लेकिन कोई दादागिरी वाली बात नहीं थी। तो उन्हीं दिनों में अता मकबूल की एक पार्टी कराची से आती है जो सोने की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी। वो अपना आने वाली लैंडिंग करने के लिए, जब माल पहुंचाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरा करने के लिए कराची से मुंबई आते हैं। और अता मकबूल अपनी पार्टी को उनका एंटरटेनमेंट उनका करवाने करने के लिए उनको फारस रोड के एक मुजरा खाने में ले जाता है, जहाँ पे मुजरा डांस हुआ करता था। उसी समय उसी मुजरा खाने में, उसी डांसिंग अड्डे पे शाहिद की भी उसी तरह एक पार्टी कराची से आई होती है। वो भी अपने लैंडिंग का, अपने सामान का वो पूरी तैयारी करने आए होते हैं। तो कराची से आई हुई दो पार्टियां मुंबई में आए हुए दो मुंबई में रहते हुए दो बड़े जो स्मगलर थे, उनके साथ एक ही जगह पे डांस देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ उस फारस रोड के
भारत रोड बेसिकली एक रेड लाइट एरिया है मुंबई का, बहुत नोटोरियस एरिया है। तो वहाँ पे बैठे बैठे इनका आपस में तू तू मैं हो जाती है बात करते करते। और उस तू तू मैं के बाद शाहिद गुस्से में आके अता मकबूल को एक थप्पड़ मार देता है। और इतने में जो लोग वहाँ पे और भी होते हैं सब बीच बचाव करके दोनों को अलग अलग करके इनको वहाँ से एक के करके निकल जाते हैं। अब अता मकबूल जो था वो महमूद कालिया का बहुत अच्छा पुराना दोस्त था। उसने वहाँ से निकल के दूसरे दिन सुबह जाके महमूद कालिया को बताया कि कल ऐसे ऐसे मेरी पार्टी के सामने शाहिद ने मुझे थप्पड़ भी मारा और मेरी बेइज्जती भी की। और अब देखिए महमूद कालिया को दोनों जानते थे, शाहिद भी उसका दोस्त था, अता मकबूल भी उसका दोस्त था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जाता हूँ उसके पास और कुछ समझा के उसको माफ़ी मांगने को बोलता हूँ, आगे बात को मत बढ़ाओ। अब देखिए छोटी सी बात पे एक बड़ा कांड कैसे हो जाता है। तो महमूद कालिया जब अपनी गाड़ी लेके निकलने लगता है घर से तो उसके साथ उसका छोटा भाई यूसुफ वो भी साथ में हो जाता है। यूसुफ कालिया वो महमूद का छोटा भाई। एक इनका तीसरा भाई भी आपको सुन के हैरानी होगी, एजाज खान। वो आज के दिन में बहुत बड़ा वकील है, एडवोकेट है। और उस ज़माने में भी वो एक काले बाई हुआ करती थी एडवोकेट, दो टांकी एरिया की। वो पठान गैंग के तकरीबन सारे केस छोटे मोटे जो लड़कों के होते थे, मारा मारी के, मर्डर केस के, ड्रग के, जो भी होने, तो सब के सब केस वो काले बाई लड़ा करती थी। काले बाई मतलब उस महाराष्ट्रियन एडवोकेट थी, कुछ उसका नाम था, लेकिन महाराष्ट्र में काले बाई साथ में लगा के कह देते हैं तो इज्जत का देने के लिए, बड़े को इज्जत देने लेडी को, तो साथ में बाई लगाते थे। तो काली बाई के साथ एजाज खान एडवोकेट का काम किया करता था। उसके बाद उसने एक दूसरे एक बहुत बहुत बड़े वकील थे एक, और उनको ज्वाइन किया। और आज के दिन में वो बहुत बड़े बड़े एनडीपीएस के केसेस का एक्सपर्ट बना हुआ है, महमूद कालिया का सबसे छोटा भाई। लेकिन वो कभी ये अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानी में नहीं पड़ा। जब ये महमूद कालिया और यूसुफ की पूरी दादागिरी चलती थी, अपने आप को सब कुछ से बाहर रख के उसने अपनी वकालत की पढ़ाई की और बहुत मेहनत से उसने आज अपनी एक जगह बनाई है। और वो एक और मज़ेदार बात जो मेरे मित्र ने बताई कल कि जब के जितने अंडरवर्ल्ड के लोग उस समय पे पैदा हुए बड़े हुए, वो ज़्यादा करके जो लोअर इनकम ग्रुप्स जो सोसाइटी थी, एरिया थे, वहाँ पे रहते थे। बिल्डी बाज़ार, लाल बाज़ार, बोरा मोहल्ला, पाक मोड़िया स्ट्रीट, डोगरी, नागपाड़ा। लेकिन महमूद कालिया का बाप जो एक एयर कंडीशन मार्केट में दुकान चलाता था, वो मुंबई के पॉश एरिया में नपिंसी रोड पे रहता था, जहाँ उस ज़माने में बहुत अमीर लोग जो थे, अपर जो क्लास हुआ करती थी, सुपर रिच जिनको कहते थे, वो लोग नपिंसी रोड पे रहते हैं। तो उस एरिया में महमूद कालिया के फादर ने घर लिया हुआ था। सबके सब बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े थे। महमूद कालिया बहुत अच्छा एडुकेटेड आदमी था, लेकिन किसी ना किसी तरह इस लाइन में आ गया। खैर वो किस्सा फिर सुनाऊंगा। बहुत सी बातें हमारी कल काफ़ी घंटे चली हैं, बहुत नई बातें निकल के सामने आई हैं, वो आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। तो आप यूसुफ कालिया और महमूद कालिया दोनों भाई अरब गली में शाहिद के घर पे चले जाते हैं। और शाहिद क्योंकि दोस्त थे पुराने, तो वो अपने तरीके से गाली वाली बोलते हुए आ महमूद बैठ, हाँ महमूद बैठ, ऐसा ऐसा करके उसको बात करने लगा जैसे महमूद कालिया कोई बहुत छोटी सी हस्ती हो, वो आम आदमी हो। ये बात उसके भाई यूसुफ को अच्छी नहीं लगी। उसने शाहिद को बोला कि अरे शाहिद, तू महमूद भाई बोल उसको, ये महमूद महमूद क्या होता है, कालिया कालिया क्या होता है, बात करने की अकल नहीं है तुम्हें। वो पूरी नकल लगा के मेरे वो दोस्त बता रहे थे, जिनको ये पूरा किस्सा महमूद कालिया ने खुद सुनाया था।
तो उस बात से शाहिद और नाराज़ हो गया। महमूद ने फिर भी बात टालने का कहा कि देखो शायद कल तुमने अता मकबूल की बेइज्जती की है, हम सब दोस्त हैं आपस में, तो मुझसे माफ़ी मांग लो और बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद शाहिद ने कुछ गालियाँ निकाल दी अता मकबूल को भी और महमूद कालिया को भी, और ये बात यूसुफ कालिया को हजम नहीं हुई। उसने अपना वेपन निकाला और 2-3 गोलियां शाहिद को मार दी। वो इंजर्ड होकर भागने लगा तो महमूद कालिया ने भी सोचा कि अब इतनी बात हो गई तो अब इसको ज़िंदा क्यों छोड़ना है। तो महमूद कालिया ने 2-3 गोलियां और मार दी और शाहिद को उसके घर के अंदर ही मार के जो दोनों भाई अपनी एम्बेसडर गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और ये देखिए इतने छोटी सी बात पे जो एक समझौता करवाने गए थे, वहाँ पे एक मर्डर करके दोनों भाई आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस ढूंढती है महमूद कालिया को। इस किस्म के और बहुत से कांड होते हैं। तो माहौल शांत करने के लिए कुछ दिनों के लिए महमूद कालिया अंडरग्राउंड हो जाता है। ये 83 की बात है। तो इसके साथ काफ़ी किस्से और करते 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 85 के करीब जब उसकी दाऊद से भी एक तरफ दुश्मनी चल रही होती है और उधर चलते चलते आलमगीर व मीरज़ादा का मर्डर भी हो जाता है। 84 में समद खान का मर्डर भी हो जाता है और पठान गैंग तकरीबन एक तरफ से काफ़ी उलझा हुआ था। तो महमूद कालिया किसी काम से दुबई जाने का प्रोग्राम बनाता है, लेकिन वो अपनी मूवमेंट ओपनली ज़ाहिर नहीं करना चाहता था ताकि दाऊद के लोगों को पता न चले कि मैं कौन सी फ़्लाइट से जा रहा हूँ और दुबई कब पहुँच रहा हूँ। उसको किसी काम से ज़रूरी जाना था। लोग तो कहते हैं कि अता मकबूल को मिलने गया था। अता मकबूल भी बाद में शाहिद के मर्डर के बाद दुबई चला गया था, तो अपने दोस्त को मिलने जा रहा था। तो पहले महमूद कालिया बॉम्बे से फ़्लाइट लेके सिंगापुर जाता है। सिंगापुर से फ़्लाइट लेके वो मलेशिया पहुंचता है। मलेशिया से हांगकांग जाता है, वहाँ से बैंकॉक जाता है और बैंकॉक से फाइनली फ़्लाइट लेके घूम फिर के हफ्ता 10 दिन के बाद वो दुबई पहुंचता है। और दुबई से भी वापसी की फ़्लाइट जब अपना काम वाम करके उसने आना होता है तो वो सीधा दुबई से मुंबई की फ़्लाइट नहीं लेता है, तो वो दुबई से फ़्लाइट लेता है इंटरनेशनल फ़्लाइट दिल्ली की। उस समय पे एक सिस्टम था, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि ऐसा क्यों हुआ। उन दिनों में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स गल्फ़ कंट्रीज़ में जाया करती थी। तो क्योंकि ट्रैफिक उन दिनों में ज़्यादा नहीं होता था, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो इंटरनेशनल रूट था उसमें तो इंटरनेशनल पैसेंजर होते थे, लेकिन वो फ़्लाइट को ये करते थे दुबई, दिल्ली, मुंबई। तो पहले फ़्लाइट दिल्ली आती थी, दिल्ली से इंटरनेशनल पैसेंजर जिनको दिल्ली उतरना होता था वो उतर जाते थे और वहाँ से लोकल पैसेंजर्स मतलब अपना बिना पासपोर्ट के लोकल बोर्डिंग पास लेके दिल्ली से उसी फ्लाइट में बैठ जाते थे और मुंबई आके उतर जाते थे। इसी तरह जो दुबई बॉम्बे दिल्ली फ़्लाइट होती थी, उसी तरह से मुंबई तक इंटरनेशनल फ़्लाइट होती थी। उसके बाद वो डोमेस्टिक फ़्लाइट बन जाती थी दिल्ली तक। तो ये एक अरेंजमेंट था एयरलाइन का कि जहाज़ खाली नहीं जाए और एयरलाइन को नुकसान नहीं हो। तो उसी किस्म की वो जो डबल फ़्लाइट थी वो महमूद कालिया ने बुकिंग करवाई। दुबई से दिल्ली गया, दिल्ली जाके उसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया दिल्ली एयरपोर्ट से अपने घर पे कि मैं ये फ़्लाइट पकड़ के बम्बई आ रहा हूँ। लेकिन दाऊद के लोग पूरी तरह से महमूद कालिया पे निगाह बना के रखे थे। उन्होंने जो सपना का जो अशरफ बाद में सपना दीदी बनती है, उसके घर पे जो लैंडलाइन थी उसका टेलीफोन के एक मुलाजिम के साथ मिल के उसकी पैरेलल लाइन लेके रखी हुई थी। तो जो मैसेज महमूद कालिया ने अपनी बीवी को दिया वो पूरे का पूरा मैसेज डी कंपनी के लोगों ने सुना। ऐसा ये हमारे सोर्सेज का
कहना है। और उसको लेके उनको वो जो 2.5-3 घंटे का टाइम मिला सब अरेंज करने का, और वहाँ पे डी कंपनी के लोग, रमा कंपनी के लोग और साथ में इंस्पेक्टर अमोलिक, ये सब के सब लोग बॉम्बे के एयरपोर्ट पे महमूद कालिया का इंतज़ार कर रहे थे, जो दिल्ली से उस फ्लाइट से, जो पहले दुबई से दिल्ली आया था, दिल्ली से उसने जो मुंबई आके उतरना था। और वो किस्सा आपको सब मालूम है कि कैसे मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये एक कुछ नई बातें महमूद कालिया केस में जो सुनने को मिली है, जो उन लोगों ने बताई है जो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में उठते फिरते थे, साथ में रहते थे, दुख सुख के साथी थे, एक दूसरे का भेद जानते थे, उनका ये कहना है। तो ये किस्सा मैंने आपको सुना। उन्होंने एक और भी बात बहुत बढ़िया बताई कि अशरफ भी, जो बाद में सपना दीदी बनी, वो अक्सर कहा करती थी हमारे मित्र को कि भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि गैंगस्टर लोग शादी क्यों करते हैं। तो इनको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको पता होता है कि वो कभी भी मारे जाएंगे या जेल में जाएंगे, तो उनके फैमिली का, बच्चों का, माँ बाप का आगे क्या होगा, वो सोचकर उनको शादी नहीं करनी चाहिए। ये बात उन्होंने सपना दीदी की एक फीलिंग भी मुझे बातचीत में उन्होंने बताई। तो ये किस्सा था महमूद कालिया का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना मत भूलिए अली बदेश का हमारा एपिसोड नंबर 211। अली बदेश अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में पूरी बातें हमारे उस एपिसोड में हैं, आप वो सुन सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया।